बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल के ऊपर। इजराइल के दुश्मन फलस्तीन के डिप्लोमेट्स अब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फलस्तीन के डिप्लोमेट्स भारत को इन्वॉल्व करने की मांग कर रहे हैं। ये तो हम देख रहे हैं कि इजराइल के ऊपर हमास ने जो आतंकी हमला किया था उसके रिस्पांस में बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर जो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है उसमें हमास और गाजा पट्टी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आसमान से तो गाजा पट्टी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हो ही रही हैं, लेकिन जो जमीन के ऊपर हमास और उनके सपोर्टर्स हैं उनका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। फूड, फ्यूल और मर्चेंडाइज सभी कुछ ब्लॉक कर दिया गया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियरली कह दिया है कि इस बार वो हमास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमास की आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। ऊपर से हमास और फलस्तीन की मदद करने के लिए अभी तक किसी भी मुस्लिम देश ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया है, और अब क्योंकि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और कई सारे नेवल वॉरशिप्स इजराइल की सिक्योरिटी के लिए इजराइल के तट के पास वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं, अब तो कोई भी मुस्लिम देश इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला कभी नहीं करेगा। ऐसे में ये चीज तो कंफर्म है कि गाजा पट्टी अब पूरी तरह से इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के रहमो कर्मों के ऊपर है, और ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल इस बार हमास और गाजा को बख्शने के मूड में है। अब अगर भारत को देखें तो बेशक भारत की सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद इजराइल की सरकार को समर्थन दिया है। मोदी जी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की है, लेकिन अगर भारत के आधिकारिक स्टैंड के ऊपर हम नजर डालें तो भारत की सरकार आज भी इजराइल फलस्तीन मसले को लेकर 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही सपोर्ट करती है। भारत ने एक देश के तौर के ऊपर फलस्तीन को भी मान्यता दी है और इजराइल को भी मान्यता दी है, और भारत की सरकार हर साल $5 मिलियन की फाइनेंशियल एड फलस्तीन को देती है। इसी के चलते जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साल 2018 में फलस्तीन गए थे, वेस्ट बैंक गए थे, उस समय फलस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने फलस्तीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड कॉलर प्रधानमंत्री मोदी को दिया था, और प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था और उनके लिए रेड कारपेट बिछाया था। इसके अलावा भारत यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर भी इजराइल फलस्तीन को लेकर न्यूट्रल अप्रोच लेकर चलता है। अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों भी आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए फलस्तीन के एम्बेसडर ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फलस्तीन के भारत में एम्बेसडर अदनान अबू अल हाइजा ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत महात्मा गांधी के समय से फलस्तीन कॉज को समर्थन देते आया है। भारत का कद और इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया में काफी बढ़ रहा है। वेस्ट एशिया में भारत का खासा प्रभाव है। ऐसे में इस समय भारत इजराइल फलस्तीन युद्ध को रोकने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन के ऊपर है, और भारत इसमें एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। फलस्तीन के एम्बेसडर ने कहा कि भारत इजराइल और फलस्तीन दोनों का दोस्त है, इसलिए टेंशन्स को कम करने और फलस्तीन का समाधान निकालने में भारत की सरकार अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत को यूरोपियन देशों, अमेरिका और वेस्ट एशिया के देशों के साथ संपर्क करके इजराइल के ऊपर दबाव डालना चाहिए, प्रेशर क्रिएट करना चाहिए ताकि शांति को स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इंडिया इस मसले में लीडर बन सकता है और एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ ही भारत में फलस्तीन के एम्बेसडर ने हमास के आतंकी हमलों को लेकर कहा कि हमास ने जो इजराइल के ऊपर आतंकी हमला किया है वो एक तरह का रिएक्शन है, क्योंकि इजराइल बहुत ही लंबे समय से फलस्तीन के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसी के रिएक्शन में ये हमला था। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी 22 लाख लोगों की एक ओपन जेल है। हम कई सालों से दुनिया को कह रहे हैं कि इजराइल को उसके एक्शंस के लिए दोषी ठहराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और जो हमास ने इजराइल के ऊपर इस बार हमला किया है ये उसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हम भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह शांति चाहते हैं, हमें अपने अधिकार चाहिए, हम ऑक्यूपेशन के अंडर बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फलस्तीन के एम्बेसडर ने यहाँ पर भारत से मदद तो मांगी, लेकिन हमास ने जो आतंकी हमला किया है, जो घिनौना काम और वॉर क्राइम्स किए हैं, उसको उन्होंने गलत नहीं बोला है, और ना ही हमास के हमले की निंदा की, आलोचना की है।